तो हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो भाई आज घर पे बन रहे हैं बढ़िया वाले पकवान। पता नहीं क्या ही बना रही है यास्मीन जी। आज पूरा एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाता हूँ। मैंने अपनी सासू माँ से सीखा है। क्या सीखा है? जीरा भून के उसमें डालना हैं? उनके हर परांठे बहुत बढ़िया होते थे ना, तो ये मैंने कॉपी किया। ये देखो भाई साहब जीरा वीरा भुना जा रहा है और यहाँ पे पता नहीं क्या ही आटे के अंदर 4-5 चीजें मिला दी हैं। बढ़िया वाले पराठे बनेंगे शायद आज, मेरे को ऐसा लग रहा है। नहीं लगेगा तो फिर छोले भटूरे खिला देना। अगर बना तो ठीक है, नहीं बना हाँ आपने बोला पराठे खिलाओगे यार, क्या हाल होगी। छोले भटूरे मेरे को इतने अच्छे नहीं लगते। कभी बोलोगे डाइटिंग कर रही हूँ, कभी बोलोगे मैं भाई साहब मेरे को फालतू नहीं खाना, आप कह रहे छोले भटूरे खाने। व्हाट इज दिस? 2 दिन पहले मैंने पूछा था छोले भटूरे खाओगे क्या, तो नहीं। छूटते ही भटूरे का र नहीं आया था मेरा। आप जैस्मीन जी कह रही है अभी मैं मजाक ही कर रही हूँ, लेकिन आज हमने देखने जाना है पिक्चरें। गाइस ये मसाला इसमें सिर्फ मसाला पीसा जाता है, नथिंग एल्स। जितना चाहिए देखो कितना बढ़िया एकदम पीस गया एकदम। That's good, हाँ? वो भी मिनट्स में। हटो। तो आज हमने देखने जाना है मूवीज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अलग जाऊंगा, जैस्मीन जी अलग जाएंगी। जैस्मीन जी जाएंगी सुबह के टाइम जो कि 1:30-2 बजे का शो है, और मैं जाऊंगा रात के टाइम जो कि 10 बजे का शो है, जो कि ड्रामा शो, जो कि मेरे को डर लगेगा क्योंकि एक तो हॉरर मूवी है इविल डेड। और बीच में जब मतलब मैं वापस आऊंगा तो भाई अंधेरा होगा रात के 12 बजे। आप सो रहे होगे, घर में अंधेरा होगा, गाड़ी में आना पड़ेगा भाई साहब, मेरे को तो बहुत ही डर लगेगा। तो नहीं, अगर मेरे को नींद नहीं भी आ रही होती तब भी मैं जान के सोऊंगी आज। देख लो, क्योंकि डर लगेगा मेरे को। तो ऑब्सेशन मूवी देख के डर लग रहा था कि जैस्मीन जी पता नहीं क्या ही करेंगी घर जाके। नो बाकी बीच में मूवीज के बीच में भी हमने किस चीज के लिए जाना है? कबीर का है 6 मंथ फोटोशूट। 6 मंथ्स का वो हो चुका है, 7 मंथ्स का होने वाला है, लेकिन आज उसका 6 मंथ्स वाला या फिर 7 मंथ्स वाला फोटोशूट है। तो उसके लिए भी हमने जाना है बीच में। मूवी देख के आ जाना, मैं तैयार हो जाऊंगा, फिर हम निकलेंगे। जाना तो 7 बजे है उन्होंने बोला। 7 बजे का बोला है? मुझे लगा 4-5 बजे का है। नहीं वो धूप होती है फिर वो कराएगा ही, आंखें बंद रखेंगे। ओके तो 7 बजे जाएंगे, लेकिन टाइम से आ जाना क्योंकि मेरी मूवी है फिर। हाँ जाएंगे हम 6 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये सारे काम करने आज आप लोगों को लेके चलेंगे। भाई साहब पराठा तो बहुत ही बढ़िया बने और चाय के साथ तो और ही ज्यादा बढ़िया होगा। आज हमने कबीर को भी चखाया थोड़ा क्या? सा परांठा पीस के, एकदम पीस के ना ऐसे परांठा मुंह में डाला। इसकी शक्ल देखने वाली थी बट इसको ये नहीं पता है परांठा फैमिली में पैदा हुआ है। जब ये दादी घर जाएगा परांठे खाएगा, नानी घर जाएगा परांठे खाएगा, हमारे घर होगा आई एम अ परांठा मॉम, ही इज गोना हैव अ लॉट ऑफ फन। नॉट राइट नाउ, अभी इस बात को बहुत टाइम पड़ा, अभी तो बच्चे को ये सब चीजें नहीं देनी चाहिए। अभी पराठा एंजॉय करते हैं। आपकी मूवी को रह गए 2-3 घंटे रह गए भाई साहब। मैं भूल ही जाती हूँ बार-बार मूवी, मेरे को याद दिला देना। तो मैं चला जाता हूँ फिर दिन के टाइम, मेरे को डर भी नहीं लगेगा। मैं ही जाऊंगी। So guys, बज चुके हैं 1:15, मैं निकल रही हूँ अपनी मूवी देखने और गुरसाहिब जी का है 10:20 का शो, और ये बैठे हैं कबीर के साथ अपना कोई वहाँ भी देख रहे हैं मैच और यहाँ पर भी मूवी देखते हैं, एंजॉय करते हैं। इससे पहले मुझे अपनी कॉफी भी उठानी है। मैंने सोचा कि जाते हुए कॉफी भी ले ही लूँ, क्योंकि मूवी देखने का मजा जब होता है जब पूरा माहौल बना क्योंकि मेरे को पॉपकॉर्न इतने ज्यादा अच्छे नहीं लगते भाई। तो हम आ गए हैं लैंडमार्क सिनेमास। भाई दोपहर को भी मेरे जैसे लोग आ जाते हैं मूवीज देखने। भीड़ तो है बट ये है इस टाइम ना पार्किंग मिल जाती है आराम से। शाम के टाइम ना पार्किंग मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। गुरसाहिब जी ने मुझे गाड़ी बैक करके लगाना सिखा दिया है, मतलब उन्होंने सिखाया तो नहीं बट उन्होंने मोटिवेट किया था कि ऐसे ऐसे इजी होता है, ऐसे कर लियो। तो आई जस्ट फॉलो हिज स्टेप्स एंड नाउ वी आर ऑलरेडी हियर एट 1:35। मूवी स्टार्ट हो रही है 1:50 में। थोड़ा सा यहाँ पर ही बैठते क्योंकि अंदर जाके बैठने में मजा नहीं आएगा, तो यहीं बैठते हैं थोड़ी देर। और आज मेरी ड्रिंक पता है क्या है? ये ड्रिंक कैरेमल रिबन क्रंच फ्रैप्पुचिनो। ओह माय गॉड, दिस इज सो गुड। बहुत अच्छी। हम अभी खत्म नहीं करते, ये मूवी देखते हुए करेंगे। बाकी शाम को जाना है आज हमने कबीर के, जैसे कि बताया था हमने फोटोशूट के लिए। मैं पहले सोच रही थी 6 मंथ्स वाला वो करूंगी, ऊपर लटका दूंगी, बट वो ना उड़ जाता है। मुझे ना उसकी फोटो बहुत बिग करानी है एक हमारे उसी के रूम के लिए, सो इस वजह से हम ये शूट करा रहे हैं मेनली, क्योंकि हम दोनों का नहीं होगा, सिर्फ उसी का होगा। अरे इतनी अच्छी मैंने लार्ज क्यों नहीं दी, मुझे अफसोस हो रहा है। मैं ना मेरे को एक चीज़ पे हंसी आ गई, जैसे इंस्टाग्राम पे रील नहीं होती मैं और मेरी तन्हाई। हम जब अक्सर अकेले बैठे थे और बातें करते रहे, वो वाला हिसाब हो गया मेरे साथ। बट यार जब कभी थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर अगेन हम साथ में मूवीज देखने जाया करेंगे। खाली है शाम को गुरसाहिब जाएंगे ना, बहुत भरा होगा।
तो गाइस मूवी देख के मैं आ चुकी हूँ। गुसाई जी से बात करते हैं। इट्सी पिट्सी स्पाइडर चल रहा है। ओहो ये चल बंद क्यों नहीं हुआ। हेलो भाई हम निकलने लगे हैं फोटो शूट के लिए। चले। जो लोकेशन है वो भी डिसाइडेड नहीं है। बैंफ के अंदर जो फोटोग्राफर है वो बैंफ के आसपास ही है। नहीं बैंफ में नहीं, वो बोलेक के आसपास है। तो वहाँ से आ रहा है वो, तो वहाँ से अभी वो निकलेगा और यहाँ कैलगरी से हम निकलेंगे और बैंफ के आसपास कहीं पे कराएंगे। एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ करना है वो हमें भी नहीं पता, क्योंकि एंगल लाइटिंग वाइटिंग जो भी हिसाब किताब है टाइम ऑफ द डे के हिसाब से, तो वो वही डिसाइड करेगा। रास्ते में वो बता देगा कि यहाँ पे पहुँच जाओ, तो उस हिसाब से फिर अपना फोटो शूट वगैरह फिर जो भी करना है वो करवा लेंगे। तो फटाफट से निकलते हैं, लेट्स गो। मुझे याद है मैं गुरसाहिब जी को कहती होती थी कि ना हमारा प्रेगनेंसी शूट जो होगा वो हम यहाँ कराएंगे, जो हमारा बच्चा होगा तब भी हम यहाँ ट्रैवल करके आएंगे। क्या पता भगवान ने कुछ ज़्यादा ही सुन लिया। उन्होंने कहा बेटा जाने की जरूरत नहीं है आपको, आप आराम से कराओ, जब चाहें तब कराओ। तो वो वाला सीन हो गया हमारे साथ। तो मैं अभी मेकअप का सामान लेकर आई हूँ। गर्मी में मन ही नहीं करता कुछ करने का, बट फोटोज़ के लिए करना पड़ता है। तो वैसे तो वो एडिटिंग हो जाती है, बट स्टिल इतनी भी नहीं होती। तो बाद में करेंगे। हाँ, तो फिर इस वजह से पहुंच जाएंगे जब, तब करूँगी मैं। अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। बिना हवा वाली वो हुम्मस सी रहते हैं ना, वो हुई हुई है। वही फाइनली हमारा फोटो शूट चल रहा है। हम पहुंच गए हैं। हम टूजैक लेक भी गए थे, लेक मिनीकॉन्का भी गए थे। वहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन जो कैस्केड पॉइंट है यहाँ पे भीड़ कम थी और व्यू भी पीछे बहुत बढ़िया आ रहा है। तो हमने सोचा यहीं पे फोटो वोटो खिंचा लेते हैं। या कभी ये बात बहुत वो है, मस्ता नहीं है, वैसे ठीक है। हाँ। तो यहाँ मैट पे बैठ के अपना फोटो वोटो खींच रहे हैं। बढ़िया व्यू आ रहा है। गिर गया, हमें भी ले लो। तो गाइस फोटो शूट इतना जबरदस्त हुआ कि मज़ा आ गया फोटोज खींचने में। हम अपनी एल्बम बना रहे हैं जिसमें हम अपनी मेमोरीज को सेफ रखेंगे। कबीर तो वहाँ पर वो करने लग गया। साहिब क्या कर रहा था? पुशअप्स करने लग गया। तो वो भी कहते कहते क्या कर रहा है। तो बट एक्साइटेड हो गया था। ये जब फेमिलियर हो जाता है ना फेसेस से, तो वो कबीर भी एंजॉय करता है। तो या इट वाज अ फन शूट। और स्पेशली हम इनसे कराते हैं शूट क्योंकि ये भी बहुत अच्छे हैं और इनको पता है एंगल्स क्या हैं और थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाते हैं हमारे साथ। इनको पता है। और उनको पता है कि जैस्मिन और गुरसाहिब क्या चाहते हैं और बड़ा अच्छा है। इनके यहाँ शूट्स चल रहे थे, स्पेशली टोरंटो आए थे। तो मैंने बोला था अभी टोरंटो से कैलगरी आए थे। तो नेक्स्ट टाइम मैंने इनको बोला जब ये फॉल में आएंगे ना तो हमें बताना, या विंटर्स में आएंगे क्योंकि हम दोबारा फ़ोटोशूट कराएंगे, फैमिली फ़ोटोशूट। तो हमने इनसे प्री बर्थ कह रही हूँ, हमने इसे अपना वो भी कराया था, मैटरनिटी कराया था। फिर फिर कबीर के पैदा हुआ था 10 डेज का था। वैसे हम किसी को एंट्री नहीं दे रहे थे, बट ही इज़ लाइक आवर फैमिली। तो हमने इनको बोला और अब 6 मंथ्स नेक्स्ट हम कराएंगे फॉल में और इसके बर्थडे पे। बाकी चलते हैं आगे। भाई फोटो शूट तो हमारा हो गया बढ़िया तरीके से, लेकिन मेरी मूवी बुकड है। दोपहर को जैस्मिन जी गई थी। मेरी मूवी का टाइम है कुछ 8:30 10:30 बजे। अभी बज रहे 8:30 और कुछ 1 घंटा लगेगा घर जाने में। लेकिन यहाँ से मेरा जाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि सनसेट बहुत बढ़िया हो रहा है। मतलब अभी होना शुरू होगा और अभी से ही बहुत ही बढ़िया हिसाब किताब लग रहा है। जैसे कि सामने आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया। अगर ऑरेंज कलर इस बार आज निकलता है तो बहुत ही अच्छा ऑरेंज आएगा और यहाँ भी बढ़िया हिसाब किताब हो रखा है। तो देखो क्या बनता है, लेकिन अभी फिलहाल घर निकलते हैं। तो भाई बैंफ आने का एक तो ये बड़ा है कि तीसरी बारी बैंफ आ रहे हैं। नॉट बिकॉज कि हमें कोई काम है, अभी हम टिम हॉर्टन्स के लिए आ रहे हैं और गुरसाहिब जी को जाना है लू वॉशरूम जाना है, उसके लिए है। फोटो शूट में मेरे को मेकअप करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। इट्स अ लाइफ ऑफ एवरी पेरेंट एंड बिल्कुल भी, मतलब जैसे मैंने सोचा था कि मैं करूँगी, ये सब करूँगी, कभी रोने लग गया तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं। फिर मैंने उनको बोला कि मेरे को ना थोड़ा सही से फ़ोटो मेरी खींच देना और
एडिट कर देना क्योंकि आई एम नॉट वेल यू नो रेडी। यार उस दिन एक ड्रिंक मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैंने कहा साहिब लार्ज ले लो इस बारी। साहिब थैंक यू, आपने मुझे बैक पार्किंग करनी सिखाई, आज आपकी बदौलत मैं बैक पार्किंग कर पाई थी। गुरु साहिब जी कहते हैं भाई अब तो हम कर सकते हैं इजीली, फिर उन्होंने मुझे सिखाया तो मुझे आ गई विद गॉड ग्रेस एंड गुड साहिब्स ग्रेस। यार यहाँ से इतना ड्रीमी लग रहा है ना ये जगह ना यार, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भाई कहाँ ही जन्नत है यार ये तो। आई थिंक अब बैंफ के अंदर सिर्फ एक ही टिम हॉर्टन्स है, तो भाई आई थिंक बैंफ के अंदर अब एक ही टिम हॉर्टन्स है, आई थिंक सो। पहले एक ड्राइव थ्रू वाला भी होता था, अब आई थिंक ड्राइव थ्रू वाला नहीं है। तो कोई ब्लैकबेरी करके कोई ड्रिंक है वो लूँगा, मैं भी लूँगा, जैस्मिन जी भी लूँगा। आप भी ले आए क्या? लार्ज है लग नहीं। ये आइस्ड टी क्वेंचर ब्लैकबेरी फ्लेवर, वही वाला लाए हो ना? हाँ, पीच हाँ। था पिछले बार। नहीं नहीं, पीच तो येलो से कलर का होता है, ऑरेंज येलो कलर का। यही च ब्रो। चलो तो भाई ये इसके नज़ारे लेंगे अब। इसी टाइम पे आया करते थे ना हम, है ना, हर साल एनिवर्सरी के टाइम। वैसे हमने ये नहीं देखा कि समर है महंगा होगा, ये नहीं देखा हमने। तब कोविड का टाइम था ना, अच्छा तो तब सस्ता ही सब था। कुछ सस्ता था, फ्लाइट भी सस्ती थी, कार रेंटल पता है हमें कितने का मिला पहली बार? हाँ $120 में 5 दिन, वाह नो डिस्काउंट, नो कॉर्पोरेट डिस्काउंट, स्टैंडर्ड रेट पे। सही है यार। तब इतना सस्ता था। बैंफ अब थोड़ा सा क्राउडेड हो गया जस्ट बिकॉज ये टूरिस्ट प्लेस है ना। हाइप भी ज्यादा होगी यार, थोड़ी सी हाइप ज्यादा होगी। हाइप ज्यादा है, सुंदर है, हाइप तो होगी। अब सुंदर सामने है देखो ठीक है, लेकिन ऐसा थोड़ा हो सा सकता है। ओवररेटेड कर रहे हैं, ओवररेटेड हो गया। भाई पहले तो गाड़ी साफ करा ले भाई, मतलब बाहर से क्लीन होने वाली, शीशे का हालत देखो। मेरी फोटो अच्छी नहीं ना आती वीडियो, सब कबीर भी यही कह रहा है, कहता और क्या सही आ रही है। और ना समर में ये भी प्रॉब्लम है कि पार्किंग भी महंगी हो जाती है। एक पार्किंग है किस साइड पड़ती है वो साहिब, वो किस साइड पड़ती है यार? ट्रेन स्टेशन। हाँ ट्रेन स्टेशन के पास है, घूमने फिरने आए हो तो वहाँ पर पार्किंग लगा सकते हो, इट्स अ फ्री पार्किंग। बड़े क्यूट क्यूट से घर है। मैंने सुना है कि बैंफ में ना उन्हीं लोगों का घर होता है जहाँ जिनका यहाँ पर काम होता है या बिजनेस होता है। वैसे एक नॉर्मल बंदा शायद से बैंफ में घर नहीं ले सकता। फोटोशूट में मेरे को मेकअप करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। इट्स अ लाइफ ऑफ एवरी पेरेंट एंड बिल्कुल भी, मतलब जैसे मैंने सोचा था कि मैं करूँगी ये सब करूँगी, कभी रोने लग गया तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं। फिर मैंने उनको बोला कि मेरे को ना थोड़ा सही से फ़ोटो मेरी खींच देना और एडिट कर देना क्योंकि आई एम नॉट वेल यू नो रेडी फॉर अ शूट। बाकी बाहर दिखाती हूँ, इतना ट्रैफिक हो गया बट हाँ अच्छा लगता है जब समर्स में थोड़ी सी चहल पहल होती है ना, तो बड़ा अच्छी वाली फीलिंग आती है। तो भाई एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है, छोटी मतलब मीडियम साइज की गड़बड़ हो गई है। बेसिकली अभी हो रहे हैं 9:15 और हम पहुंच रहे हैं 10:25 पे। ओह हाँ 10:25 पे, लेकिन मेरी जो मूवी है वो स्टार्ट हो रही है 10:20 पे। लेट्स सी क्या करते हैं, थोड़ी सी गाड़ी भगानी पड़ेगी, देखते हैं पहुंच पाते हैं कि नहीं। मैं स्टार्टिंग मिस नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ ट्रेलर्स भी तो आते हैं 1-2। हाँ, और ये स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अगले 5 मिनट नहीं है वैसे है। चलो ठीक है, फिर भगाने की कोशिश करते हैं। भाई साहब सनसेट का टाइम हो रखा है और इतना ज़्यादा येलो हो रखा है ना, मतलब कैमरे में तो इतना दिखाई नहीं दे रहा, जो रियल में येलो कलर हो रखा है बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। मतलब ये कलर मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। ऑरेंज होता है ना सनसेट पे, जैसा ये सामने है वैसा होता है, लेकिन इस साइड तो भाई साहब अनरियल दिखाई दे रहा है। भाई मैंने सोचा इतना बढ़िया सनसेट हो रहा है, इतने अच्छे कलर का, तो गाड़ी रोक लेते हैं। अगर मूवी 5 मिनट के लिए मिस हो भी गई तो कोई बात नहीं, ट्रेलर ही मिस होंगे। तो आपको दिखाता हूँ कितना बढ़िया दिखाई दे रहा होगा, पीछे बहुत ही सुंदर है। थोड़ा सा लेट हिसाब किताब हो गया, 10:29 हो गए हैं। 10:20 का शो था, ट्रेलर वगैरह निकल गए होंगे, थोड़ी सी मूवी मिस हो गई होगी क्योंकि जैस्मिन जी को होता है कि भाई मेरे को घर ही छोड़ो। मेरे को मैंने उनको बोला भी गाड़ी आप सिनेमा हॉल से ले जाना, उनका अलग हिसाब किताब है। शुरू होने से पहले पहुंच गया भाई साहब।
तो भाई मूवी वगैरह तो अपनी ख़त्म हो गई है। काफ़ी ज़्यादा गोर मूवी थी, मतलब खून खराबा बहुत ज़्यादा था, लेकिन ठीक थी। स्टोरी लाइन तो नॉर्मल जैसे हॉरर मूवीज़ की होती है, इतनी कोई स्पेशल नहीं होती, ठीक थी। जिसको खून खराबा, मार काट, कुछ मतलब ओवर पसंद है एक्सट्रीम लेवल पे, तो उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया पिक्चर है। मेरे को ठीक लगी, ओके है, नॉट बैड नॉट गुड, ओके। बाकी अब घर चलते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, 12:30 हो गए। कुछ फ्रेंड्स वगैरह भी आ रखे थे मूवी देखने के लिए, तो उनके साथ बातचीत करते हुए 12:30 बज गया। अब घर को निकलते हैं। अब सोई नहीं अभी तक भाई, 12:30 बज गए। मूवी बढ़िया, इज़ गुड।